आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। अच्छे ही होंगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा चिंतन करते हैं, कुछ अच्छा मनन करते हैं और कुछ ना कुछ नया निकाल लेते हैं। इसी क्रम में आपको आपकी सहायता करते हुए स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए पुस्तक युग निर्माण योजना अप्रैल 2022 से आंतरिक आनंद की प्राप्ति का मार्ग, विषय अध्यात्म, आपको पढ़कर सुनाते हैं। यह लेख ध्यान से सुनते हैं। साथियों, अध्यात्म उन्नत के पथ पर आज तक जितने भी व्यक्ति अग्रसर हुए हैं, उनमें से प्रत्येक को जीवन शोधन का अवलंबन लेना पड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने अंदर सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां बढ़ाए बिना कोई व्यक्ति ईश्वर या आत्मा की प्राप्ति कर सके। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक इसी मार्ग पर हर साधक को चलना पड़ा है। इससे बच निकलने का और कोई सीधा जल्दी का शॉर्टकट का न संभव हुआ है और न हो सकता है। यह राजमार्ग है। आज कुछ लोग थोड़ा सा मंत्र तंत्र करके उन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के सपने देखा करते हैं जो आत्मबल बढ़े बिना किसी को भी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। मंत्र तंत्र तो एक प्रकार के कारतूस हैं जो बढ़िया बंदूक द्वारा चलाए जाने पर ही अपना चमत्कार दिखाते हैं। ओछे, स्वार्थी, घटिया और क्रमीने व्यक्तित्व रखकर कोई व्यक्ति किसी पूजा विधान का कोई लाभ नहीं उठा सकता। यह एक अकाट्य एवं सुनिश्चित तथ्य है। मित्रों, जितना सुख, जितना आनंद एवं जितना वैभव अध्यात्म मार्ग के पथिक को मिल सकता है, उतना और किसी को नहीं। उपासना आत्म कल्याण में तभी सहायक हो सकती है जब उसके साथ साथ जीवन को उत्कृष्ट बनाने का साधना क्रम भी जुड़ा हुआ हो। जीवन साधना के बिना उपासना अधूरी है। आज लाखों धर्मजीवी केवल कुछ थोड़ी सी उपासना की टंट घंट करके आत्म कल्याण की आशा लगाए रहते हैं। फलतः उन्हें सर्वथा निराश एवं असफल ही रहना पड़ता है। हमें जानना चाहिए मित्रों, हमें जानना चाहिए कि अध्यात्म लाभ बड़ा लाभ है। हमें जानना चाहिए कि अध्यात्म लाभ बड़ा लाभ है, अतएव उसकी कीमत भी बड़ी है। आत्मशोधन, आत्म निर्माण एवं आत्म विकास के लिए प्रयत्न करने से कम मूल्य पर उस लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सोना सस्ता नहीं बिकता और न हीरा कम दाम में खरीदा जाता है। अध्यात्म भी सोना और हीरा है जो जीवन निर्माण के मूल्य पर ही किसी को उपलब्ध हो सकता है। जितना महत्तम उपासना का समझा जाए, उससे कहीं अधिक ध्यान जीवन साधना पर दिया जाए और कहीं अधिक महत्व उस आत्म निर्माण के प्रयास का समझा जाए।
जीवन साधना में उसके दो प्रसंग हैं। पहला, दोष दुर्गुणों का निवारण एवं दूसरा, सद्गुणों का अभिवर्धन। गाड़ी दो पहियों से चलती है, उसी प्रकार जीवन साधना के लिए भी ये दो ही अवलंबन हैं। जीव रूपी पक्षी इन दो पंखों के सहारे ही आत्म कल्याण के आकाश में उड़ता है। दोष दुर्गुणों से रहित होने के लिए कई व्यक्ति प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। चोरी, व्यभिचार, असत्य भाषण, जुआ, चुगली आदि छोड़ देते हैं। यह छोड़ने का प्रयत्न आत्मिक प्रगति की आधी आवश्यकता पूरी करता है। देह में रोग घुसा हो तो शरीर पुष्ट कैसे होगा? रोग हटाने पर वह क्षय रुक जाता है जो शरीर को दिन दिन गलाए डाल रहा था, पर रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मात्र स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पर्याप्त नहीं है। व्यायाम, पौष्टिक आहार आदि की आवश्यकता पूरे किए बिना कोई रोगमुक्त व्यक्ति भी शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ नहीं हो सकता। सद्गुणों का अभिवर्धन इस प्रकार का आत्मिक आहार एवं व्यायाम है जो साधक का आत्म बल बढ़ाकर उसे दिव्य विभूतियों एवं ईश्वरीय विविध अनुग्रहों का अधिकारी बनाता है। दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न आत्मिक प्रगति का आधा अंग है। शेष आधा अंग तब पूरा होता है जब सत प्रवृत्तियों में अभिवर्धन का अभ्यास किया जाता है। साथियों, इसके लिए एकमात्र साधन संसार में सद्भावना अभिवृद्धि की सेवा साधना में संलग्न होना ही है। प्राचीन काल में प्रत्येक संत और ब्राह्मण को इसी मार्ग पर चलना पड़ा है। उसमें से हरेक ने लोक सेवा का व्रत लिया और उसे आजीवन निभाया है। परोपकार एक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना है। सेवा धर्म को अपनाए बिना किसी आत्मा में से आंतरिक उल्लास प्रस्फुटित नहीं हो सकता। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। चिंतन मनन आप कीजिए। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से युग निर्माण योजना अप्रैल 2022 पृष्ठ 11 से स्वस्थ जीवन का सूत्र, परिश्रम अधिक भोजन कम। सुनते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आज्ञा जी दीजिए। ओम शांति।